नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको भारत सरकार के एक ऐसे विभाग की वैकेंसी बताने वाला हूं जिसके अंदर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। सीधी भर्ती का मतलब है यहाँ पे ना तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा और ना ही कोई इंटरव्यू। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एग्जाम भी नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है। और अगर बात करें अप्लाई की, तो अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना होता है वो मैं आपको सिखाई दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने भी आईबीपीएस पीओ का मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो भाई आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब आपको तैयारी करनी होगी आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू की। और आपका ये जो इंटरव्यू है ये दिसंबर में भी हो सकता है, और अगर थोड़ा लेट भी हुआ तो जनवरी से लेट नहीं होगा, ठीक है? तब तक तो हो ही जाएगा। तो आईबीपीएस पीओ की तैयारी आप कैसे करोगे? काफी बच्चे टेंशन में भी हैं, तो चिंता मत करो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो ऑलिव बोर्ड के आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू बैच से। इसकी कुछ खास बातें, जैसे कि ये एडवांस एआई मॉक इंटरव्यू है। इसमें आपको स्कोर भी पता चलेगा कि आपका स्कोर है। आपको हर एक आंसर का डिटेल में फीडबैक भी मिलेगा, कैसे आप उसे इंप्रूव कर सकते थे ये बताया जाएगा। और आपका ये जो इंटरव्यू है ये 1-on-1 होगा। और कौन लेंगे? एक्स आईबीपीएस इंटरव्यू पैनलिस्ट, ठीक है ना? तो बिल्कुल रियल आपका इंटरव्यू होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 40+ सेशंस मिलेंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। और जो इंटरव्यू आपका लेने वाले हैं उन पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैंने बताया ही, वो एक्स आईबीपीएस पैनल के हिस्सा हैं। तो अगर आप इंटरव्यू की टेंशन ले रहे थे तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलिव बोर्ड के आईबीपीएस पीओ मॉक इंटरव्यू बैच से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन शानदार तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, अभी लिमिटेड सीट्स ही हैं, ठीक है ना? तो अगर आपको ये इंटरव्यू बैच लेना हो तो आप जल्दी ले लेना। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, साथ ही साथ कमेंट में भी दे दिया है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे बैच लेते वक्त आप इस कोड का यूज जरूर करना, लॉन्च का। और साथ ही में यहाँ पे आपको आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू की एक पीडीएफ भी मिलेगी, एंड एब्सोल्युटली फ्री, जिसमें आपको कंप्लीट गाइड करा हुआ है कि आपको इंटरव्यू में किस तरीके से आंसर देना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपसे पूछा जा सकता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आपको स्टार्ट करना है नेम से, देन बताना है किस प्लेस से आप बिलोंग करते हो, देन अपनी एजुकेशनल डिटेल, देन अपने एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में, एंड देन लास्ट में अपनी हॉबीज, ठीक है? तो इसी तरीके से इस पीडीएफ के अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए हुए हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इस पीडीएफ का लिंक भी मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ कमेंट में भी दे दिया है। बैच का लिंक भी दे दिया है जिसे लेके आप तैयारी कर सकते हो, और इस फ्री पीडीएफ का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से। तो इस विभाग का नाम है आईडीईएमआई, और मैंने बताया ही, ये बनाया गया था एमएसएमई सेक्टर के लिए। इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी विभाग के अंदर आज की वैकेंसी आई हुई है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 6 दिसंबर, ठीक है ना? तो फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अप्लाई करना मैं आपको सिखाने वाला हूं। बात करें यहाँ पे फीस की, तो फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, यहाँ पे ना तो एग्जाम है और ना ही कोई इंटरव्यू। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप यहां पे 10वीं पास हो, साथ ही में आप पे आईटीआई का सर्टिफिकेट है, और आईटीआई में कम से कम आपके 50% मार्क्स हैं, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, आईटीआई किस ट्रेड में होनी चाहिए? तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, पूरी लिस्ट आपको दिख रही होगी। इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने आईटीआई करा हुआ है, कहीं से भी करा है, तो आप अप्लाई इसमें कर पाओगे, ठीक है? बाकी एक बात मैं बता दूं कि यहां पे कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह आपसे नहीं मांगा है, बल्कि ये जो वैकेंसी है ना, ये सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है। यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने नौकरी वगैरह ना करी हो, या फिर करी भी हो तो 1 साल से ज्यादा ना करी हो, 1 साल के अंदर ही छोड़ दी हो। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज की यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ना तो मिनिमम एज के बारे में कुछ बोला है और ना ही मैक्सिमम एज के बारे में कुछ कहा गया है, ठीक है? तो अगर आप 10th पास हो, आप पे आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, चाहे आपकी कितनी भी एज हो, चाहे 18 से कम हो, चाहे 18 से ज्यादा, वो मैटर ही नहीं करती, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन की।
देखो, जहां तक बात है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे आपका बेसिकली जो काम है ना, वो बस फॉर्म को भरना ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पर। इसलिए मैंने बोला था ना तो आपको एग्जाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू। ठीक है, आपके मार्क्स कितने आए हुए हैं 10th और आईटीआई में, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा और आपका काम खत्म। बाकी मैं बता दूं, ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। ठीक है, जो कि 12 मंथ का यहां पे रहने वाला है। इसका मतलब यह है कि यहां पे 1 साल तक आपको काम सिखाया जाता है, आपके अंदर एक स्किल डेवलप करी जाती है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है कि आखिर में काम कैसे करते हैं। ठीक है, कौन सा काम सिखाएंगे? जिस ट्रेड में आपने आईटीआई करा हुआ है उसी का काम आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो 1 साल तक यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलती है, जिसे हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं, और यहाँ पे आपको स्टीपेंड भी मिलता है लगभग इतना। ठीक है, तो स्टीपेंड मिलेगा प्लस आप ट्रेनिंग करोगे, और जब कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट देखो काफी काम आता है, गवर्नमेंट जॉब में भी और प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू में भी वो काफी काम आता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अप्लाई की। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक, और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। व्हाट्सएप पर इस वैकेंसी का मैंने नोटिफिकेशन भी दिया है, अप्लाई लिंक भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी। ये तीनों चीजें मैंने व्हाट्सएप पर दी हुई है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो वहां से पढ़ सकते हो, और अगर अप्लाई करना हो तो अप्लाई का लिंक भी आपको वहां पे दिया हुआ है, आप अप्लाई कर पाओगे। कैसे करना है अभी मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी इतना मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म को भर लो उसके बाद आपको ये जो ईमेल आईडी दिख रही है ना, admin@idemi.org, इस ईमेल आईडी पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को मेल भी करना होता है। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करोगे और उसके बाद उसी को मेल करोगे। तो मेल तो आप कर ही लोगे, बाकी ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं चलिए वो मैं आपको सिखाता हूं। तो देखो, जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो अभी आपको दिख रहा है। यहां पे आने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, देन आपको सिलेक्ट करना है लॉगिन/रजिस्टर। उसके बाद कैंडिडेट पे क्लिक करना है, देन आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन और रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जब यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करके आपको एस्टेब्लिशमेंट में सर्च करना है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप इसे सर्च करोगे तो ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी, और सामने ही अप्लाई लिखा होता है, उस पर क्लिक करते ही फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। बाकी बात करें लोकेशन की, तो यहाँ पे मुंबई आपकी लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे आप महाराष्ट्र से हो चाहे अदर स्टेट से, अप्लाई कोई भी कर सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम काफी कम बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा पाए, उनसे मौका छूटे नहीं। इसलिए फटाफट से शेयर करो। और बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।